बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है बुनियादी हकूक़। एक आम पर्सन को बुनियादी हकूक़ के बारे में, उसके बुनियादी हकूक़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना, ये हमारा आज का टॉपिक है। क्या आप लोगों को पता है कि आपके बुनियादी हकूक़ कौन से हैं। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, आपको कौन कौन से बुनियादी हकूक़, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों के पास ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचती रहें। आइए आप अपने वीडियो के टॉपिक को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। एक शहरी के बुनियादी हकूक़ होते हैं। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के कानून में बुनियादी हकूक़ का तफसील के साथ ज़िक्र किया गया है और हर शहरी को बुनियादी हकूक़ हासिल हैं। इसके साथ नीचे रेलिवेंट प्रोविजंस मुताल्लिका कानून भी शो किया गया है, आर्टिकल 28.8। और अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन 1973। मुंदरजा झैल कानून के मुताबिक बुनियादी हकूक़ बहुत ही ज़रूरी हैं। फर्स्ट, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। कानून के मुताबिक किसी भी आदमी की आज़ादी सल्ब नहीं की जाती। ये पहला राइट है, आदमी की हिफाजत, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। एंड नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर। ग़ुलामी करना ममनू है और तशद्दुद के साथ काम पर लगाना, मजदूरी कराना मना है। और थर्ड, जुल्माना तशद्दुद के ख़िलाफ़ हिफाजत। आइन के मुताबिक कोई भी कानून किसी आदमी के किसी अमल से उसे सज़ा देने के लिए जो अमल कानून के मुताबिक काबिल सज़ा नहीं है, उस अमल के वक्त सज़ा का अख्तियार नहीं देता। फोर्थ राइट है हिरासत में रखने से हिफाजत, सेफ गार्ड इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। एंड फिफ्थ, दोहरी सज़ा और ख़ुद से इल्ज़ाम लगाने से हिफाजत, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, चलने फिरने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, अंजुमन की आज़ादी, और फ्रीडम ऑफ असम्बली की आज़ादी। हर शहरी को चलने फिरने, जलसे जुलूस करने की इजाज़त होती है। पाकिस्तान के हर शहरी को उसकी हदूद के अंदर यूनियन और अंजुमन कायम करने का हक़ हासिल है। और अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो राइट्स ये हैं, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन, और फ्रीडम ऑफ स्पीच, तकरीर करने की आज़ादी, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मजहबी आज़ादी। ये तमाम राइट्स हैं आप लोगों के, शहरियों के राइट्स हैं और आप लोगों के लिए सब जानना बहुत ज़रूरी है। मजहबी टैक्सों के ख़िलाफ़ हिफाजत, सेफ गार्ड अगेंस्ट रिलीजियस टैक्सेस, और आदमी के वक़ार के नाकाबिले ख़िलाफ़, इनवॉयलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन। और आगे है पॉलिटिकल फ्रीडम। और नेक्स्ट, सेफ गार्ड एज द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, और मज़हब के वक़ार से तालीमी इदारों की हिफाजत, और शहरियों की बराबरी, और इसके अलावा जायदाद हासिल करने की आज़ादी। फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी, हर एक शहरी को जायदाद बनाने, बेचने का हक़ और आज़ादी हासिल है। मलकियती हकूक़ की हिफाजत, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, और इसके अलावा जो है वो है अवामी जगह की रसाई का हक़, और राइट्स ऑफ जॉब। पाकिस्तान के हर शहरी को काम करने का बुनियादी हक़ हासिल है। इसके अलावा राइट्स ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, तहज़ीब व तमद्दुन और ज़बान की आज़ादी। और नेक्स्ट है बुनियादी हकूक़ की हैसियत। नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक़ ख़त्म नहीं हो सकते, ताहम कानून के ज़रिए बुनियादी हकूक़ दिए जाते हैं। एंड में ये कहना बेस्ट होगा कि जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो आम शहरियों को दिए गए हैं, ये उनका बुनियादी हक़ है। और आप सब लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि आप लोगों के बुनियादी हकूक़ कौन कौन से हैं। और आप लोग मुझे बताइएगा इस वीडियो से आप लोगों को नॉलेज मिली या नहीं। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।